जी हां दोस्तों, राहुल का एक अचूक दांव और फंस गए मोदी। निशिकांत दुबे चले थे बचाने, लोगों ने लगा दी जमकर क्लास। जी हां दोस्तों, ऐसा ही हुआ। एक फैसला कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस अपने स्तर पर लेने वाली है। अब वो फैसला कांग्रेस की ओर से लिया जाता है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार ने वो फैसला ले लिया। राहुल गांधी किसी और मकसद से यह फैसला लेने वाले थे। मकसद सिर्फ सामाजिक स्तर पर सबके साथ न्याय होना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की ओर से जो कदम उठाया गया, उसका मकसद बस इतना है कि किसी तरीके से चुनावी राजनीति को अपने हितों की ओर मोड़ दिया जाए। बस यही सरकार ने एक बड़ी गलती कर दी। जल्दबाजी में एक ऐसा कदम उठा लिया, सामान्य वर्ग के छात्रों को रास नहीं आ रहा। अब मोदी शाह के प्रिय निशिकांत दुबे ने इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन उनके जबरदस्त तरीके से क्लास समान वर्ग के लोगों ने लगा दी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, रोहित वेमुला, यह नाम तो आपको याद होगा। जातिगत उत्पीड़न उसके साथ किस तरीके से हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, यह पब्लिक डोमेन में है। रोहित वेमुला ने अपनी जान ले ली। इस घटना को 10 साल हो गए। 17 जनवरी को राहुल गांधी ने अपने तरीके से याद किया और रोहित वेमुला एक्ट को अनिवार्य बताया। रोहित वेमुला एक्ट में अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्र भी अगर अपने साथ होने वाले उत्पीड़न की शिकायत करते हैं तो इस कानून के तहत एक गंभीर अपराध दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि रोहित वेमुला बिल, जिसको जल्द पेश करने के लिए कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया को राहुल गांधी ने पत्र लिखा था। दोस्तों, राजनीति के लिहाज से देखें तो ओबीसी समाज बेहद ही ताकतवर है। भारत के कई राज्यों में इनका दबदबा है। अब बीजेपी को कहीं ना कहीं यह डर सताने लगा, अगर राहुल गांधी के प्रयास से पहले ओबीसी समाज के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो फिर ओबीसी समाज का वोट तो बीजेपी से चिटका। अब ताजा मामले में हुआ यह कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के मकसद से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लागू किया गया। यह रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू हुआ। देश की अगड़ी जातियों के लोग इस रेगुलेशन का विरोध कर रहे। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में इसे रेगुलेशन को लागू किया गया। इसे अब तक शैक्षणिक रूप में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह कानून युवाओं के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करेगा। यूपी चुनाव 2027 से पहले अब इस कानून की चर्चा शुरू हो गई। गाजियाबाद डासना पीठ के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद ने इसका विरोध शुरू कर दिया। दोस्तों, यह रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देश भर की यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में प्रभावित हो गया। हालांकि इसके लागू होते ही देश के अलग अलग हिस्सों में अगली जातियों से जुड़े संगठनों और समूहों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। नए रेगुलेशन की सबसे अहम विशेषता यह है कि अब एससी एसटी के साथ साथ अन्य ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया। नए रेगुलेशन के बाद प्रत्येक संस्थान में एससी एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी स्तर पर एक समानता समिति गठित की जाएगी। इसमें ओबीसी, महिला, एससी एसटी, दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल करना जरूरी होगा। यह समिति हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे यूजीसी को भेजना जरूरी होगा। हालांकि इस रेगुलेशन में यह कहीं नहीं लिखा अगर ओबीसी की ओर से एससी एसटी के छात्रों को प्रताड़ित किया गया तो उनके साथ क्या होगा। अब यूजीसी के रेगुलेशन के लागू होने के बाद सब अगड़ी जातियों के बीच इस सरकार को लेकर के असंतोष है। विरोध करने वाले संगठनों का तर्क है कि इस नियम का दुरुपयोग हो सकता है। इसके जरिए अगली जातियों के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। यूपी में भी इस मसले को लेकर के चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पर अगली जातियों से जुड़े कई इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, कार्यकर्ता इसके विरोध में अभियान चला रहे हैं। दोस्तों, आजादी के बाद से एससी एसटी के लिए आरक्षण लागू है। ओबीसी को विश्वविद्यालय में नामांकन में 1990 से और फैकल्टी भर्ती में 2010 से आरक्षण दिया गया। इसके बावजूद वंचित वर्गों की भागीदारी अब भी 15% से अधिक नहीं हो सकी। यह भी एक सत्य है। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू होने के 36 साल बाद
दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यह भी एक कड़वा सच है। यूजीसी की ओर से संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के शिकायतों में पिछले 5 सालों में 118.4% का इजाफा हुआ। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में जहां 173 शिकायतें दर्ज हुई, साल 2023-24 में संख्या बढ़कर के 378 हो गई। 2019-20 से साल 2023-24 के बीच 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजेस में कुल 1160 शिकायतें यूजीसी को मिली। तो साफ बात है, शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव है। ऐसे में यह ऐतिहासिक कदम है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यह रेगुलेशन सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू क्यों किया? क्योंकि मोदी को, राहुल गांधी को काउंटर करना है। अब दोस्तों, सवर्ण समाज नाराज है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के दबाव में फैसला तो ले लिया, लेकिन खुलकर कबूल करने में हिचकिचाहट हो रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार के इस फैसले पर सफाई देते हुए एक्स पर क्या लिखा? वो लिखते हैं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनकर सवर्ण समाज को सर्वोच्च न्यायालय से मान्यता दिलाकर 10% आरक्षण दिया। यही सत्य है। उनके रहते सवर्ण जाति के बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर जी के बनाए संविधान के आर्टिकल 14 का अनुपालन संविधान की मूल भावना है। इससे कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती, यानी इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। बहकावे में नहीं आइए। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यह मोदी की गारंटी है, जो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता आपको दे रहा है। दोस्तों, अब इस सफाई पर सवर्ण समाज के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, निशिकांत दुबे जी, भारत में जितने भी समान वर्ग के नेता हैं, सबसे बड़े चाटुकार और मोदी के दलाल और आत्म सम्मान विहीन नेता तुम ही हो। तुम तो करोड़ों रुपया कमा लिए हो, अपने बेटे को विदेश में सेटल कर लिया। अब यूजीसी कानून में साफ साफ लिखा है कि समान वर्ग के खिलाफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन माना नहीं जाएगा। तो फिर तुम क्यों पब्लिक को गुमराह कर रहे हो? समान वर्ग अब तुम्हारे ऊपर थूकना भी नहीं चाहता। तुमको मोदी का गुलाम और मीर जाफर घोषित कर दिया गया। एक और यूजर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, वो लिखते हैं, सवर्णों का बंटाधार किसने और किस पार्टी ने किया, यह सर्वविदित है। निर्लज भाजपा ने SC/ST एक्ट संशोधन विधेयक में धारा 18A जोड़ी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी और आवश्यकता होने पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए किसी भी प्रकार की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। और ना बिल का प्रावधान। जनता ने वोट हिंदुत्व के नाम पर दिया था, यह सब करने के लिए नहीं। नाम बदल के भारतीय पिछड़ा पार्टी कर लो और गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर की जगह बाबा साहब को पूजो, क्योंकि नया मुल्ला बहुत प्याज खाता है। बाकी आए कितने छोटे कार्यकर्ता हो, वो सबको पता है। दोस्तों, वैसे सरकार ने फैसला तो सही लिया। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आजादी के 79 साल बीत जाने के बावजूद जातिगत भेदभाव कब नहीं हुआ। दूसरा, सवर्ण समाज के लोगों का डर भी एक हद तक कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि इस कानून के आधार पर इन्हें फंसाया जा सकता है। अब ऐसी स्थितियों में इसको सही तरीके से लागू करने की चुनौती कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर होगी। बहरहाल, इस कानून को जिस तरीके से लाया गया, उससे ऐसा लगता है कि मोदी जी, सरकार और बीजेपी के अंदर यह डर होगा राहुल गांधी कहीं बाजी ना मार ले, उससे ही डरकर यह फैसला लिया गया। जातीय जनगणना कराने का फैसला तो भी राहुल गांधी के एग्रेशन को देखकर दबाव में लिया गया था। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें, क्योंकि यह मामला संवेदनशील है और इस पर राहुल गांधी और विपक्ष ने जिस किस्म की लाइन ली है, यह भी सत्य है। उसी दबाव में मौजूदा वक्त की केंद्र की मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन अब उसे एक और डर लग रहा है कि सवर्ण जाति का वोटर उसे छिटक ना जाए। तो क्या सब कुछ मोदी सरकार सिर्फ वोट को केंद्रित करके फैसला लेती है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।